बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वंफ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन व तुक़्क़न व हुदा। आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले 2 सेशंस के अंदर हमने सर्वर पे पीएचपी को इंस्टॉल करना और माइस्क्यूएल, इंजनएक्स, सर्टबॉट फॉर एसएसएल, ये चीज़ें की हैं। और पीएचपी के मल्टीपल वर्जन हमने इंस्टॉल किए थे गुज़िश्ता सेशन के दौरान, पीएचपी 8.2 और 8.3। तो अगर क्विकली कोई सवाल है उसके हवाले से अभी पूछना चाहते हैं तो भी पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे चलते हैं। कुछ नहीं है जी, चलिए। स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये है कि हम वहाँ पर एक साइट होस्ट करना चाहते हैं और उस साइट को हम वहाँ पर सबसे पहले तो उसके लिए ये करेंगे कि एक स्टैटिक साइट, हम वहाँ स्टैटिक नहीं यानी नॉन लारावेल पीएचपी साइट हम वहाँ पर चलाकर देखेंगे। उसके बाद हम लारावेल को वहाँ पर होस्ट करेंगे और फिर देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सीआईसीडी की बारी आ जाती है या नेक्स्ट उसमें आती है इंशाल्लाह ताला। और आपकी गुफ्तगू, आपके सवालात जो हैं वो अ, हमारी जो डिस्कशन है उसका रुख मुतय्यन करेंगे। जैसे आपके सवालात होंगे, जो आपकी सोच होगी, उसके मुताबिक हम जो है वो लर्न कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा। तो यहाँ मेरे पास एक डोमेन है, उसमें से मैं यानी सबसे पहले पॉइंट करना चाहता हूँ कि जो मेरा सर्वर है उसके आईपी एड्रेस पे एक ए रिकॉर्ड ऐड करके इसको पॉइंट करूंगा मैं। तो मैं यहाँ करता हूँ जी कि ए रिकॉर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ लारावेल डॉट खालिद आर्ट्स डॉट कॉम। खालिद आर्ट्स डॉट कॉम मेरी डोमेन है और इसमें मैं इसका जो आईपी एड्रेस है हमारे सर्वर का, उसकी तरफ इसे पॉइंट कर देता हूँ। ये सी पैनल का अकाउंट है खालिद आर्ट्स डॉट कॉम का, इसमें मैंने एक ए रिकॉर्ड ऐड किया और अब उससे ये होगा कि मैं इसको, ये मेरी पॉइंटिंग कुछ वक्त लगेगा उसमें और शायद फौरी अवेलेबल हो जाए। बाज़ जगह जो है वो इसमें प्रोपिगेशन में टाइम लग जाता है, लेकिन ये पॉइंट इस तरह से हो गया है। पिछली दफ़ा या उससे पिछले सेशन के अंदर हमने इसको फेक पॉइंटिंग की थी अपनी लोकल सिस्टम पर से। आपका जो पीसी है उसमें जो होस्ट फाइल है उसमें एंट्री करके वो फेक पॉइंटिंग होती है और वो आपकी डिबगिंग के लिए, आपकी टेस्टिंग के लिए तो इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको अब चेक करना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं कि लारावेल डॉट खालिद आर्ट्स डॉट कॉम, इसको आप अब खोल कर देख सकते हैं। आपको डिफॉल्ट इंजन पेज नजर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक प्लेन पीएचपी साइट होस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इससे कनेक्ट हो रहा हूँ। और ये मेरे पास एप्लीकेशन, सॉरी, फाइल है हमारी, जो कि इंजनएक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें मुझे यहाँ पे पॉइंट करना है कि मेरा जो एफपीएम पूल है उसका क्या पोर्ट है। तो मुझे नहीं याद कि हमने एफपीएम पूल्स बना लिए थे या नहीं। लेट अस सी। ईटीसी पीएचपी 8.3 पे मैं करना चाह रहा हूँ इस वक्त। एफपीएम पूल डॉट डी, यहाँ चले गए हम और यहाँ आखिरी काम जो हमने किया था वो ये था कि 2 पूल्स बनाए थे 9001 और 9002 के नाम से। ठीक है, इसको हम व्यू कर लेते हैं, बल्कि कैट कर लेते हैं, क्योंकि बना तो दिया था हमने इसको 9001 डैश लारावेल। इसका यूजर लारावेल है और इसका जो है वो जो पाथ है वो होम लारावेल के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और ये एक पूल अवेलेबल है जिसकी पोर्ट हमने बताया था, सॉकेट के बजाय हम पोर्ट इस्तेमाल करेंगे। 9001 इसकी पोर्ट है। सो लेट्स मूव टू साइट्स अवेलेबल। यहाँ पे हम सूडो नैनो
अगेन यहाँ पे मैं क्योंकि मेरे पास दर्जनों साइट्स होती हैं, सैकड़ों भी हो सकती हैं एक सर्वर पे। उसके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो पूल उसका पोर्ट नंबर है वो उसके शुरू में आ जाए, शुरू में या आखिर में, जहां आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूँ लारावेल खालिद आर्ट्स। डॉट कॉन्स लगाने की यहाँ जरूरी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरी जो पोर्ट है 9001 है, और होम स्लैश मेरा जो पाथ है होम स्लैश लारावेल, और उसके बाद उसके अंदर मैं जो साइट का वो रखूंगा उसका नाम होगा मेरा वेब। सॉरी, ये लॉग फाइल्स मेरी यहाँ पर होंगी, और जो मेरी पब्लिक का फोल्डर होगा वो ये होगा। मैं स्ट्रक्चर डायरेक्टरी का इस तरह से बना रहा हूँ कि लारावेल हम इजीली यहाँ सेटअप कर सकें। ठीक है, हमारी वेब डायरेक्टरी के अंदर लारावेल की कंट्रोलर, वेंडर वगैरह सारी डायरेक्टरीज रखी होंगी, और पब्लिक की तरफ हमारा ब्राउजर पॉइंट कर रहा होगा। इंडेक्स डॉट पीएचपी विल बी विद इन पब्लिक फोल्डर। 9001 हमारा जो है वो पोर्ट होगा। इसको आप एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं जहां भी आप हो उसकी अपनी ज़रूरत के लिहाज से। और यहाँ पे जो है वो कैशे के लिहाज से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि सी एस एस लेस और इमेजेस को कैशे किया जा सके या ना किया, इसको हम इस वक्त हमारी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास होम के अंदर लारावेल में वेब का फोल्डर और उसमें पब्लिक का फोल्डर होना ज़रूरी है। मैंने इसको एग्जिट किया, और अगेन हमने दो साइट्स बनाई थी, तो इसी तरह से हम दूसरी साइट को भी देख लेते हैं। और इसका नाम हम रख लेते हैं PHP खालिद आर्ट्स कर लेते हैं इसे हम। 9002 इसका पोर्ट नंबर होगा। वंस अगेन इसको हम लारावेल के बजाय इसका यूज़र हमारा होगा, क्या यूज़र था हमारा, हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था, हमारी तो वर्कशॉप के नाम से मेरा ख्याल है हमारा यूज़र मौजूद है। यस, वर्कशॉप। सो व्हाट वी डू इज वर्कशॉप के नाम से हम बनाते हैं MV9002। अच्छा, फाइल नहीं बनी है, ठीक है। वर्कशॉप हमारा यूज़र है, और लारावेल की जगह हम वर्कशॉप यूज़ करेंगे। वर्कशॉप के अंदर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, और उसकी पोर्ट 9002 होगी। इसको भी हमने सूडो नैनो 9002 वर्कशॉप खालिद आर्ट्स यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके लिए हमारे पास ये वाला फोल्डर होना ज़रूरी है। अच्छा, और 9002 पोर्ट इसके लिए हमारी इनेबल होगी। अच्छा, क्या हमारे पास टेलनेट है? लेट अस सी, टेलनेट मौजूद है। इस वक्त हमारे पास टेलनेट लोकल होस्ट 9001 को हम चेक कर रहे हैं। 9001 हमारे पास चल रहा है। क्या 9002 भी चल रहा है? क्योंकि हमने पिछली दफ़ा ये चला लिया था। 9002 भी चल रहा है। ये पोर्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। क्या 9003 पोर्ट ओपन है यहाँ पर? नहीं, वो ओपन नहीं है। हमें इसको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो PHP की कॉन्फ़िगरेशन है ये हमने पिछले सेशन में बनाई थी, और वो हमारे पास बरकरार है अब तक। इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, तो लिहाजा उसे हमने वो भी नहीं करना, सर्विस रिस्टार्ट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट वी नीड नाउ इज कि हम ये जो साइट्स अवेलेबल के अंदर दो हमने फाइल्स बनाई हैं, इनके सिंबॉलिक लिंक हम बनाएंगे साइट्स इनेबल्ड के अंदर। एक लिंक, अच्छा सॉरी, सूडो लगाना होगा। आई एम नॉट रूट यूजर। सिमिलरली 9002, और उसके साथ, ठीक है।
साइट्स इनेबल्ड के अंदर हमारी फाइल्स के सिंबॉलिक लिंक्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे इंजनएक्स को रीस्टार्ट करता हूँ, sudo सर्विसेज सिस्टम सीटीएल, तो मुझे वो प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे मुझे वो एरर दे सकता है कि मैंने फाइलें तो बनाई नहीं है। सिस्टम सिस्टम सीटीएल, ये शायद रीस्टार्ट ये हो गया, ठीक है। और लारा laravel.khalidarts.com की पॉइंटिंग भी हो चुकी है। अब ये वहां से कुछ लेके आता है या नहीं। फाइल नॉट फाउंड, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ होगा? एनी आइडिया? वहां पे हमने जब फाइल सर पब्लिक फाइल नहीं मिली होगी। जी, वहां पर हमने फोल्डर नहीं बनाए, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं, यहीं बैठ के बना दें और फिर उसके बाद ओनरशिप चेंज कर दें, या ये कि वहां जाकर उस यूजर के अंदर जाके बनाएं। तो हम एक यूजर में जाते हैं, sudo su laravel, यहाँ आ गए हम mkdir-p web/public, तो ये दोनों फोल्डर्स बना देगा। ओके, ठीक है, ये बन गए और हमारे पास ll web/public मौजूद है। उसके बाद हम वापस आते हैं और यहीं बैठकर दूसरा फोल्डर बनाते हैं, sudo mkdir home workshop web/public, ये हमने यहाँ बैठ के बना दिया। वर्कशॉप नहीं है क्या? होम वर्कशॉप, वर्कशॉप mkdir, सॉरी -p नहीं लगाया मैंने, -p। ओके, ये बन गया। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? होम वर्कशॉप के अंदर जो फोल्डर बना है वो किसका है? रूट की ओनरशिप में है। सो वी वांटेड टू चेंज ओनरशिप, और इसको हम वर्कशॉप की ओनरशिप में देना है हमने। sudo chown -R, ताकि रिकर्सिव हो जाए ये सारा। और होम वर्कशॉप स्लैश होम वर्कशॉप के अंदर जो कुछ है, सॉरी इसीलिए वो डीप पे जा रहा था। वर्कशॉप कॉपी पेस्ट कितनी अच्छी चीज है ना। वर्कशॉप। अब हम देखेंगे कि इसकी जो ओनरशिप है वो वर्कशॉप की हो चुकी है, वेब की भी और वेब के अंदर पब्लिक की भी। हमने यहाँ पर एक एक PHP फाइल रखनी है और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। sudo nano home workshop web public index.php। इसको हमने सेव कर दिया। अगेन इसकी ओनरशिप भी हमें करनी चाहिए। एक बार फिर हम उसी को चला देंगे। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से हमने यही चीज लारावेल में भी चलानी है, लारावेल के यूजर में। एको अगेन ओनरशिप,
लारावेल की ओनरशिप में हमने पूरे फोल्डर को दे दिया और अब उसके बाद हम इसको एक्सेस करते हैं। पब्लिक के अंदर हेलो फ्रॉम लारावेल हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक यूं करते हैं, इसी फाइल में जाते हैं हम और इसमें हम PHP इन्फो करते हैं। PHP इन्फो किया हमने और यहाँ हम देख सकते हैं 8.3.25 और ये आपके पास भी बिल्कुल एक्सेसिबल है। पब्लिक आईपी है और पब्लिक डोमेन नेम है ये। यहाँ पे हमारे पास वो सारी सेटिंग्स जो हमने यहाँ पर की थी FPM पूल के अंदर, वो सारी सेटिंग्स हमारे पास यहाँ मौजूद है, जिसमें 512 MB मेमोरी लिमिट थी। लेट अस सी फॉर मेमोरी लिमिट 512 MB। पोस्ट मैक्स साइज 55 MB, 55 MB। अपलोड मैक्स फाइल साइज 15 MB। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक साइट जो है वो इसके जरिए से पॉइंट कर ली है और हमने चलाकर भी देख ली है। इसका ओनर कौन है, यूजर कौन है इसका? यूजर तो 17 दफा है यहाँ पर और ये यूजर है इसका लारावेल, होम/लारावेल इसका होम है यूजर का और लारावेल इसका यूजर है। इसी तरह से दूसरी जगह हम जाते हैं, उसमें भी यही चीज हम प्रिंट करवाते हैं और वर्कशॉप में गए हम। PHP इन्फो वर्कशॉप हमने पॉइंट नहीं करवाया। लेट्स पॉइंट इट। हम अपने जोन एडिटर पे जाते हैं, सी पैनल पे, और यहाँ जाके हमारे पास जो आईपी एड्रेस था, क्या आईपी एड्रेस था जी? लारावेल का जो आईपी एड्रेस है वही इसका है। इसको हमने कॉपी किया, ऐड एन ए रिकॉर्ड और workshop.khalidarts.com, ये हमारे पास आईपी एड्रेस है। सेव रिकॉर्ड। सो workshop.khalidarts.com भी एक फोल्डर की तरफ पॉइंट कर रही है उसी सर्वर पे। और यहाँ अगर हम देखते हैं कि वर्क इसका यूजर कौन है जी? इसका यूजर वर्कशॉप है। ठीक है जी, किसी को याद है मैंने क्या बताया था कि क्यों हम यूजर अलग अलग बनाते हैं हर साइट के लिए? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत देर से बोल रहा हूँ, मुझे आराम चाहिए। एनीवन? आपका ये सवाल भी नहीं है, ये तो मैंने पूछ लिया सवाल। आप लोगों में से तो किसी ने नहीं पूछा ये सवाल कि भाई अलग अलग यूजर क्यों, एक भी बनाया जा सकता था। कोई नहीं बताएगा? यस, यस प्लीज। ये जी जी सर, वो डिफरेंट यूज़र इसलिए बनाए थे, जाते हैं कि डिफरेंट उनको टास्क या मतलब किसी को राइट का, किसी को एडिट का, किसी को एग्जीक्यूट का दिया जाता है। सर अगर हम किसी एक यूज़र की एक्सेस किसी पर्सन को दे रहे हैं तो इसलिए भी होता है, लाइक वर्कशॉप का अलग क्लाइंट है और लारावेल का अलग क्लाइंट है और लारावेल के क्लाइंट को हम एक एक्सेस दे रहे हैं उस साइट की, तो उसे जस्ट उसी यूज़र की एक्सेस होगी, बाकी की नहीं होगी। ठीक है जी, कुछ और इसके अलावा या इससे मिलता जुलता? देखें, एक यूजर वो है कि जो पासवर्ड के जरिए से या FTP के जरिए से या वो किसी भी और जरिए से यहाँ पहुंचा है और या पब्लिक की के जरिए से यहाँ पहुंचा है टर्मिनल पे, और यहाँ वो अपनी फाइलों को देख सकता है और जो चाहे वो कर सकता है जितना उसे हमने एक्सेस दी है।
जो वो करना चाहे उसमें से वो कर सकता है। तो एक तो वो यूजर है जो अटेंडेड है ना, वो आ रहा है हमारे पास, वो ह्यूमन है। वो हो सकता है आपका जो है वो जो यूजर है वो बिल्कुल कोई सादा सा हो, उसे कुछ भी ना पता हो टेक्नोलॉजी के बारे में, और उसे अपना ईमेल भी ना चलाना आता हो, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन वो अ, बड़ा बिजनेसमैन हो, आपने उसकी साइट चलाई हो, ठीक है, पॉसिबल है। तो यूजर के नाम पे आपने जो है वो अपना लिनक्स यूजर बनाया और उस पे साइट को होस्ट कर दिया, ठीक है। एक तो यूजर वो है, लेकिन ये यूजर जो है वो, जब हमने कहा ये जब स्क्रिप्ट चलती है तो उस वक्त भी ये ओनर है उस स्क्रिप्ट का। जितने काम ये स्क्रिप्ट कर रही है, हमारा ये लिनक्स यूजर, यूबंटू यूजर, ये उस सारे काम का ओनर है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है ये। कैसे जिम्मेदार है? जब हमारी स्क्रिप्ट कोई फाइल राइट करेगी जब हमारी स्क्रिप्ट, तो उसका ओनर कौन होगा उस साइट का, उस फाइल का? यही यही यूजर के जिसके जरिए से हम चला रहे हैं इस साइट को, ठीक है। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है? ये कि खुदा न खास्ता, बहरहाल इंसानों ही की दुनिया में सारा कुछ होता है, कोई आपका जो आपकी साइट है वो कंप्रोमाइज हो गई है, उसकी सिक्योरिटी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई अटैक हुआ, तो आप जितना आप उस नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं उतना कर लेंगे इसकी वजह से। अगर आपने वर्कशॉप का यूजर अलहदा बनाया है, लारावेल का यूजर अलहदा बनाया है, और वर्कशॉप पे कोई कंप्रोमाइज होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, किसी को एक्सेस मिल जाती है, तो उसकी एक्सेस और वो जो अटैक का जो स्कोप है वो वहीं तक रहेगा, वर्कशॉप के यूजर की ओनरशिप तक। लारावेल को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा वो, क्योंकि वो एक लिमिटेड यूजर है, वो सुडोर नहीं है, वो एडमिन रूट नहीं है वो, ठीक है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी चीज है ये कि हमने लारावेल को, सॉरी, हमने हर साइट को उसके अपने यूजर की ओनरशिप में रखा है। अब हम चलते हैं आगे, और मुझे नहीं याद कि हमने कंपोजर सेटअप किया था या नहीं। कंपोजर नॉट हियर, ओके। मैं किया नहीं था यहाँ, उसके शायद वो लिखा हुआ हो, कंपोजर। ये ले जी, यहाँ से हमारे पास कॉपी पेस्ट चलाएंगे हम, ओके। इंस्टॉलर वेरीफाइड, php composer setup.php। अच्छा जी, उसके बाद हमने अनलिंक कर देना है कंपोजर सेटअप फाइल। यहाँ पे हमारे पास एक नई फाइल कंपोजर डॉट पी आर्काइव फाइल मौजूद है। इसको हमने पाथ पे डालना है। वेयर इज पाथ? ये हमारा पाथ है, इसमें से कहीं भी रख सकते हैं। सो sudo mv composer डॉट phar usr local bin, और इसको हम कंपोजर डॉट पी एच आर के बजाय कंपोजर कहेंगे अब से। अब हम चेक करते हैं क्या कंपोजर अवेलेबल है। यस, कंपोजर अवेलेबल है। अच्छा, कंपोजर जब चल रहा होता है तो आपकी जो पीएचपी का डिफॉल्ट वर्जन होता है उसके मुताबिक चल रहा होता है। अगर आपने इस वक्त पीएचपी का वर्जन क्या है मुझे नहीं याद, हमने वर्जन स्विचिंग को भी देखा था, 8.2 चल रहा है, ठीक है। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी साइट 8.3 के हिसाब से पैकेजेस को लेकर आए, कंपोजर पैकेजेस को, तो फिर उसके लिए हमें, चले हम चलते हैं अपने पैकेज की तरफ, चलते हैं लारावेल की तरफ, sudo su और लारावेल। नाउ आई एम लारावेल। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है वेब के नाम से, और उसके अंदर पब्लिक मौजूद है। तो अगर मैं कंपोजर इंस्टॉल करूंगा और मेरा डिफॉल्ट पीएचपी का वर्जन पीएचपी 8.2 है,
तो PHP 8.2 के हिसाब से डिपेंडेंसीज वो लेकर आएगा और सेटअप कर देगा मेरे पास। और अगर मेरे पास PHP का डिफॉल्ट वर्जन 8.3 है तो कंपोजर मेरा 8.3 के हिसाब से सेटअप करेगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि कंपोजर किसी कस्टम वर्जन के लिहाज से करे, PHP का वर्जन मैं तब्दील नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो वर्जन मैं चाहता हूं उसके मुताबिक वो कंपोजर इंस्टॉलेशन करे, तो उसकी कमांड अब मैं बताने लगा हूं आपको। अच्छा, ये चीज आपने नोट की होगी, जिन्होंने नहीं की उनके लिए बताता चलूं कि अगर आपने लारावेल को या किसी भी पैकेज को PHP 8.3 में कंपाइल कर दिया और 8.2 के जरिए उसे चलाने की कोशिश की तो वो नहीं चलेगा, एरर देगा। अलबत्ता अगर आपने PHP 8.2 से कंपाइल किया और 8.3 से उसे चलाने की कोशिश की तो वो चलता रहेगा। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होती है, फॉरवर्ड नहीं होती। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं लारावेल को सेटअप करने की तरफ। अब तक कोई सवाल अगर करना चाहें तो कर लें, खामोशी अच्छी नहीं होती। सर क्या हमने कंपोजर को एक ऐसी जगह रखा है, आपकी बात समझ नहीं आई, कि जहाँ ग्लोबली हम हर यूजर से उसे एक्सेस कर सकें? सॉरी, कंपोजर को हमने जहाँ रखा है वो ग्लोबल पाथ है, सबके लिए अवेलेबल है वो। सही। ठीक है, ये यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कंपोजर चल रहा है। विच कंपोजर? USR लोकल बिन कंपोजर, ये उसका पाथ है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि कंपोजर अगर हम PHP 8.3 से चलाना चाहते हैं या 2 से, तो उसके लिए हम कोई कंपोजर फाइल बना लेते हैं या चलते हैं लारावेल की तरफ, लारावेल सेटअप करते हैं। और कैसे करेंगे भाई? पहली कमांड कौन सी होती है लारावेल की? लारावेल वाले सारे माशाल्लाह। ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ अगर वेब के अंदर इंस्टॉल करूँ इसे, तो अब मैं वेब की डायरेक्टरी मुझे मूव करनी पड़ेगी या रिमूव करनी पड़ेगी। वेब, वेब ओल्ड, और मैं ये चाहता हूँ लारावेल न्यू वेब। वेब के अंदर एक नया लारावेल सेटअप कर दो। तो कमांड नॉट फाउंड, इतनी बुरी बात है। क्या लारावेल इंस्टॉल नहीं हुआ, सेटअप नहीं हुआ? कमांड ही रन की लारावेल न्यू से कमांड नहीं चलेगी क्या? ये मेरा ख्याल में ये वाला एरर जो है वो ये कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर नहीं चला। नहीं, चला है। ग्लोबली आपने उसको रिक्वायर कर ली है, बट मेरे ख्याल में ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे एरर आता है कुछ सूडो यूजर समथिंग की वजह से। बेसिकली उसको लारावेल मिल नहीं रहा, वो लारावेल कहाँ पे पड़ा हुआ है, लारावेल इंस्टॉलर वो नहीं मिल रहा उसको। इंस्टॉल तो वो हो गया। ओके ओके ओके, एक्चुअली जहाँ पे इसने ये लाके इसको फेंका है, रखा है, वहां जो है ना वो चीज पाथ पे नहीं है। होम लारावेल डॉट कॉन्फिग कंपोजर, इसके अंदर क्या कुछ है हमारे पास? वेंडर और लारावेल इंस्टॉलर। एनीवेज, हम वैसे ही कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। दरख्त नहीं आता तो दरवेश चला जाता है दरख्त के पास। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट होता है, क्या होता है? जो लारावेल के प्रीवियस वर्जन से 12 से पहले उनमें था कंपोजर रिक्वायर लारावेल लारावेल और आगे प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल प्रोजेक्ट। लेकिन ये 12 से इन्होंने एक सिंगल कमांड दे दी थी, वो आप करें तो आपका प्रोजेक्ट जो है मेरा खाना चल जाएगा, इससे भी नहीं चल रहा। बताओ जी क्या करूंगा मैं, बड़ा हो गया, लारावेल मुझे इंस्टॉल नहीं हो रहा है। आप डॉक्यूमेंटेशन पिछली वाली खोल के देखें, लारावेल 10 की खोल के देखें, वहां पे आपको वो कमांड मिल जाएगी। ओके ओके जी। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट से हो रहा है। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट,
क्रिएट स्पेस प्रोजेक्ट या क्रिएट क्रिएट डैश प्रोजेक्ट क्रिएट डैश प्रोजेक्ट Laravel / Laravel. लारावेल स्पेस वेब। लारावेल / लारावेल आप करेंगे पहले। ओके Laravel / Laravel. हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पर? लारावेल आ गए। ठीक है, ये लारावेल उसकी ओनरशिप में है, लारावेल यूजर की ओनरशिप में है। ठीक है, और ये चल रहा है। अब इसके लिए हम, मेरा ख्याल है बाकी चीजें हमारे डिप्लॉयमेंट वाले स्कोप से तो बाहर हैं। अगर हम ये सेटअप करें कि भाई माइस्क्यूएल या ये के एसक्यूलाइट, अब ये के नेक्स्ट क्या करना है बताइए। पॉइंट तो हमने कर लिया, चला भी लिया, और आपके सवालात आ जाए या कोई एक्शन आइटम आ जाए तो उसको कर लेते हैं हम। मेरा ख्याल में तो जो सेकंड डायरेक्टरी उसमें भी इंस्टॉल करके दिखा दें, और उसके कर बाद लेते हैं। पहले ही करना मुश्किल था, अब तो दूसरा तो हो ही जाएगा भाई। रिवीजन हो जाएगी। जी ठीक है जी, ये किया हमने, एग्जिट किया। वर्कशॉप MV वेब वेबोल्ड वेब में चला दो इसे, लारावेल / लारावेल को। ओके। अच्छा हाँ, अब जो एक चीज रह गई थी वो मैं करवा देता हूँ आपको। ये PHP 8.3 वर्सेस 8.2, इसको हम चलाते हैं अभी। यहाँ वो मुझे 7-zip का एरर दे रहा है। एग्जिट sudo apt install 7-zip zip। अच्छा, अब हम चलते हैं जी वर्कशॉप में, और हम चलते हैं वेब में। क्या वर्कशॉप में इंस्टॉलर आ गया है? हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा पैकेज है PHP 8.3 के जरिए चल रहा है लारा, मतलब ये दोनों 8.3 के अंदर हमने ये पूल्स बनाए थे FTM के। ठीक है, और मैं अब आपको दिखाने के लिए और इसको एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए कि 8.3 और 8.2 कैसे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, CD ETC, बल्कि मूव करवा लेते हैं हम, MV ETC PHP 8.3 FTM pools 9000 anything, move to ETC PHP 8.2 FTM pools, permission denied, sudo moved CD ETC PHP 8.2 FTM pools। हमारे पास ये यहाँ आ गए हैं, 8.2 की पूल्स की डायरेक्टरी में ये आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम वर्कशॉप और लारावेल की जो डोमेन्स हैं उनको हम 8.2 के जरिए से चलाना चाहते हैं, 8.3 के बजाय। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे सिस्टम CTL, बल्कि sudo सिस्टम CTL स्टॉप PHP 8.3-FTM, इसको स्टॉप कर दिया हमने। और अब जो 9001 और 9002 पोर्ट्स थी वो हो गई हैं, स्टॉप हो गई हैं। ठीक है, और उससे पहले हम एक और काम करेंगे कि इस फाइल को भी हम डिसेबल कर देंगे। जो सॉकेट पे
इनेबल कर रही है। ओके 8.2 को हम रीस्टार्ट करते हैं। और इसको चेक करवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये तो जा चुका होगा अब, क्योंकि हमने लारावेल इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और हमने इसको लारावेल को जो इंस्टॉल किया है वो 8 पॉइंट, वैसे तो 3 में हमने कंपाइल किया था, लेकिन ऐसे पैकेजेस हो सकते हैं कि जो हम जो 8.2 के लिए उस तरह से अवेलेबल ना हो, या उनका 8.2 और 8.3 का वर्जन डिफरेंट हो, तो उसमें वो 8.2 पे चलने में वो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, बहरहाल मैं जिस चीज़ पे हूँ वो मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। sudo su वर्कशॉप cd वेब, ये हमारी लारावेल की डायरेक्टरी है, ये सब कुछ लारावेल है। अगर हम PHP का वर्जन चेक करना चाहें तो वो ये है 8.2 है। ठीक है, 8.2 में कंपाइल हुआ है, इस वजह से चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपोजर का वर्जन, कंपोजर PHP का डिफॉल्ट वर्जन उठाता है और उसके मुताबिक कंपाइल कर देता है। अगर हमें इसको कस्टम वर्जन से कंपाइल करवाना हो तो हम ये करेंगे कि PHP 8.3, उसके बाद कंपोजर का पूरा पाथ देना होगा हमने। अब USR लोकल पिन कंपोजर, अब हम चलाएंगे अपडेट या जो भी हम चलाना चाहें, रिक्वायर है या जो भी है, अब वो उसको उसके मुताबिक सेटअप कर देगा। अब PHP 8.3 के मुताबिक इसको चलाएगा, वो जो भी चीज़ें उसे करनी है कर लेगा। ठीक है, मैं इसको ये कहता हूँ कि वेंडर को डिलीट ही कर दो भाई। अब चलाओ 8.3 के मुताबिक लेके आओ सब कुछ। मुमकिन तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो 8.3 और 8.2 के पैकेजेस में मुख्तलिफ हों, तो यहाँ पर इसकी तरफ से प्रॉब्लम पॉसिबल है यहाँ पर कि अगर हमने 8.2 के ज़रिए से हम PHP को चला रहे हैं, अपने ब्राउज़र को चला रहे हैं, और 8.3 में हमने कंपाइल किया, यानी हमारी फाइलें, हमारा जो कोड है वो लेटेस्ट वर्जन के मुताबिक या लेटर वर्जन के मुताबिक कंपाइल हुआ है, और हम उसे रन कर रहे हैं एक ओल्डर वर्जन में, ऐसे में हमारे पास प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि PHP का पाथ दें, या वैसे ही अगर PHP पाथ पर अवेलेबल है, उसके बाद हमने कंपोजर फाइल का पाथ देना है, और उसके बाद अपडेट की कमांड या जो भी आप चलाना चाहें उसके मुताबिक चलाएं, तो आपका वो उसके मुताबिक। अब PHP 8.3 से कंपाइल हुआ है ये वर्कशॉप वाला, और लारावेल वाला PHP 8.2 के हिसाब से कंपाइल हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं और इसको हम अपनी साइट को सिक्योर करते हैं। सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास इस फाइल में क्या है। साइट्स अवेलेबल 9002 के अंदर हमारे पास क्या है, ये लाइनें हैं हमारे पास। ये आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो में भी अवेलेबल होंगी, और आपको वैसे भी शेयर करवाई जा सकती है, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर हमारे पास पोर्ट 80 है, और उस पर हम PHP की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, और ये कुछ PHP के डायरेक्टिव्स हैं। हम इंडेक्स फाइल बता रहे हैं, index.php होगी, वो ना मिले तो index.html होगी। हम बता रहे हैं रूट क्या होगा, इसका जो फोल्डर है जहां से PHP लारावेल रन होगा वो ये वाला फोल्डर होगा। सर्वर नेम ये होगा। एक्सेस लॉग और एरर लॉग फाइल्स के पाथ हमने यहाँ पर दिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सर्ट बोर्ड एक पैकेज मौजूद है जो हमने पिछली दफ़ा इंस्टॉल गालिबन कर लिया था, और उसके ज़रिए से हम यहाँ पर फ्री SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे फॉर 90 डेज। 90 डेज के बाद उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, और उसको क्रोन जॉब पे भी लगा सकते हैं कि अगर वो रिन्यूएबल हो गया हो। मेरा ख्याल है 20 या 30 डेज का होता है कि अगर एक्सपायरी में रहते हैं तो वो दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। तो आप उसको 10 दिन या 25 दिन के हिसाब से या 20 दिन के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि वो हर 10 दिन 25 दिन के बाद चेक करें, या महीने में 2 दफ़ा
और जो जो सर्टिफिकेट रिन्यू होने वाले हैं उनको वो कर दें। सर्टबॉट -D फॉर डोमेन, और हमारी जो डोमेन है वो है खालिद आर्ट्स workshop.khalidarts.com। सर्टबॉट इज नॉट हियर। इंस्टॉल सर्टबॉट। या हमारे पास कमांड मौजूद है सर्टबॉट की? यस, कुछ कह रहे हैं? sudo apt, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Nginx, ओके। ये सर्टबॉट इंस्टॉल हो रहा है जी Nginx के लिए, और ये अपने सर्वर से हमारे लिए एक फ्री SSL सर्टिफिकेट बनवा के देगा। कमांड वही है। इसको हम एक साथ भी पास कर सकते हैं, जितनी डोमेन देना चाहें हम साथ ही दे दें। -D laravel.khalidarts.com, इस तरह भी दिया जा सकता है। 10 दे दें, 20 दे दें, 50 दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। -D हर एक से पहले लगाना है, और इसको हम अलग अलग भी लगा सकते हैं। अगर हम एक साथ लगाएंगे तो एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होगा और वो इन सब के लिए होगा। अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो अलग अलग SSL सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे। तो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, और वो मुझसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, क्योंकि ये मैं इस सर्वर पे पहली दफ़ा बनाने लगा, तो मुझे वो नहीं जानता। उस हिसाब से एग्री करता हूँ जी, मेरे पास और क्या चाह रहा है, मैं तो एग्री करूंगा टर्म्स एंड कंडीशन से। ओके, ईमेल भेज दो भाई मुझे, रिक्वेस्टिंग अ सर्टिफिकेट। और ये वहां से, जिस सर्वर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वहां से मुझे वेरीफाई करेगा कि क्या workshop.khalidarts.com इसी सर्वर पर होस्ट की हुई है, पब्लिकली अवेलेबल, एक्सेसिबल है। अगर ऐसा होगा तो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैं कहता हूं जी, वर्कशॉप के बजाय मैं shop.khalidarts.com को एक सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहता हूं। सम चैलेंजेस हैव फेल्ड। उसने ये चेक करने की कोशिश की कि shop.khalidarts.com कहाँ है, और एक सबसे पहले तो उसे ए रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि हमने उसका रिकॉर्ड ऐड करके उसको पॉइंटिंग की ही नहीं है। दूसरा, उसे अगर ए रिकॉर्ड मिल भी जाता तो हमने उसको Nginx में या किसी भी जरिए से अपने सर्वर पे सेटअप नहीं किया हुआ था, तो इसलिए ये फेल हो गया। अब हम आगे चलते हैं और इसी को जो है वो इंस्टॉल करते हैं लारावेल के लिए .khalidarts.com। सम चैलेंजेस हैव फेल्ड। लारावेल की स्पेलिंग गलत लिखी है आप लोगों ने। अच्छा, मैंने लिखी है, सॉरी। मेरे कीबोर्ड पे आर की जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इस वजह से। ठीक है जी, ये जो इसको टाइम लगा है, ये इस चीज में लगा है कि उसने वेरिफिकेशन की है। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सर्वर ने, सॉरी, इस कमांड ने क्या किया है। etc nginx sites available 9001 लारावेल। पहले हमारी साइट थी पोर्ट 80 को लिसन कर रही थी। अब पोर्ट 80, यहाँ इसने एक सर्वर ब्लॉक था, अब 2 कर दिए हैं। पोर्ट 80 वाले सर्वर ब्लॉक में उसने रिटर्न 404 कर दिया है। ये जो लाइनें मैनेज्ड बाय सर्टबॉट लिखी हुई है ना, ये सर्टबॉट ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी। उसने इस फाइल में आके चेंज किया है सर्टबॉट ने। उसने ये लिखा कि पोर्ट 80 से कोई लिसन करना चाहे तो 404 उसे भेजो। सर्वर नेम laravel.khalidarts.com को पोर्ट 80 पे अगर कुछ कोई एक्सेस करना चाहे तो 404 दे दो उसे, साइट नॉट फाउंड।
अच्छा, अब अगर कोई ब्राउजर में एक्सेस कर रहा है और उसको जो है वो यानी सबसे पहला काम तो ये है कि वो यहाँ आया है laravel.khalidarts.com की डोमेन को अगर कोई एक्सेस कर रहा है HTTP के जरिए से पोर्ट 80 पे, तो उसको HTTPS लगाकर रिडायरेक्ट कर दो, उस तरफ भेज दो उसे HTTPS वाली साइट पर। कैन एनीबॉडी टेल HTTPS की पोर्ट क्या होती है? बच्चों वाले सवाल है यार। सॉरी, 443 जज़ाकल्लाह जी। तो अब वो रीडायरेक्ट कर रहा है हमें कि अगर हम पोर्ट 80 पर आए थे गलती से या जैसे भी, तो वो यहाँ पे कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए भाई। मैंने उससे कहा था, जिसने मुझसे पूछा था क्या पोर्ट 80 के भी एक्सेसिबल रखना है पोर्ट 80 को, तो मैंने उससे कहा था सेटअप करवाते हुए कि नहीं, पोर्ट 80 को नहीं रखना, पोर्ट 80 से रीडायरेक्ट करवा देना है 443 HTTPS की तरफ। तो उसने यहाँ पर ये एक चंद लाइनें ऐड की हैं और एक लिसनर लगाया है 443 पे SSL के जरिए से। ये जितनी लाइनें मैनेज बाय सर्टबॉट, ये मैं जैसा कि पहले अर्ज किया, ये सर्टबॉट ने लिखी है। SSL सर्टिफिकेट का पाथ है, सर्टिफिकेट की का पाथ है, इंक्लूड फाइल है और DH पैरम है। इसको ऐसे ही कबूल कीजिए जैसा ये लिखा हुआ है और इसमें कोई चेंज ना कीजिए। मुझे भी नहीं पता इसकी फर्दर डिटेल्स का। सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है और इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर आए, आप देखें नॉट सिक्योर है, HTTP लिखा हुआ है। अब मैं सिर्फ इसको रिफ्रेश करूंगा और ये मुझे HTTP में हरगिज खोलने नहीं देगा किसी भी चीज को। ये मेरा लॉक आ गया है, मेरी साइट सिक्योर हो गई है, कनेक्शन सिक्योर है और लेट्स इनक्रिप्ट की तरफ से वेरीफाइड है। ये फ्री SSL सर्टिफिकेट है, आप रोजाना हजारों बना सकते हैं, देयर इज नो इशू। कोई लिमिट है इनकी तरफ से, लेकिन ये कि आप रोजाना जितने आप बनाना चाहें उससे ज्यादा ही जो है वो लिमिट है। ठीक है जी, ये मेरी साइट HTTPS के जरिए से सिक्योर हो गई है और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। व्यू सर्टिफिकेट 6 सितंबर को 15:47 GMT पे ये सेटअप किया गया था, अब से 4 मिनट पहले। और इसकी वैलिडिटी है 5 दिसंबर 2025 को 15:47 GMT तक। और ये इशू हुआ है इस डोमेन नेम के लिए सिर्फ। ठीक है जी, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ आते हैं लारावेल डॉट पे, यहाँ भी इंस्टॉल कर लिया हमने। ठीक है, अब मैं यहाँ HTTPS लगाकर इसको एक्सेस करता हूँ, एंटर। वो मुझे HTTP से नहीं जाने देगा, HTTPS पे रीडायरेक्ट कर देगा मुझे। जी, कोई सवाल? सर मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि आपने कहा कि मल्टीपल साइट्स को एक साथ हम सर्टबोर्ड लगा सकते हैं, उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं SSL सर्टिफिकेट, लेकिन इसके बावजूद आपने सिंपल एक साइट पर ही एक दफ़ा में किया, क्या इसका कोई रीज़न है? जी और यस, जी, दूसरा सवाल। दूसरा ये कि आपने जिस तरीके से शॉप डॉट जो भी डोमेन दी khalidarts.com, वो हमने ए रिकॉर्ड उसका ऐड नहीं किया था। फॉर सपोज़ अगर हम ए रिकॉर्ड ऐड करते हैं और यहाँ पर हम किसी साइट का जस्ट ए रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, इंजनेक्स वगैरह हमने इस पर नहीं बनाए या हमने उसको किसी और सर्वर की तरफ पॉइंट किया है, फिर भी हम किसी भी और यानी सर्वर पर जाके इसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। देखें, सर्वर तो उसी पे जाना पड़ेगा जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है। इस बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि क्या होगा। लेट अस सी, ट्राई कर लेते हैं हम कौन सा पिंक चले गए। ठीक है, बाकी ये कि मैंने अलग अलग क्यों बनाया है, अलग अलग मैंने इसलिए बनाया है ताकि हमारी जो एक साइट है, अगर उस पर हम एक ही SSL सर्टिफिकेट हम अपनी 10 साइट्स के लिए इंस्टॉल कर दें, तो वो हर साइट जो है वो दूसरे की चुगली खाएगी कि भाई जब हम सर्टिफिकेट, मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट खोल के दिखाया कि वो किस किस के लिए जो है वो इशू किया गया है, तो वहां हमें नजर आ रहा था कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक इसके लिए इशू किया गया। अगर वहाँ 25 साइट्स होती हैं, पिछले दिनों हमने एक 27 साइट्स वाला किया था प्रोजेक्ट,
याद होगा आपको JKS के लिए। तो उसके अंदर अगर हम एक ही सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हमें बताएगा कि यही सर्टिफिकेट इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। हमें ज्यादा सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन बिलफर्ज के एक सर्टिफिकेट अगर कंप्रोमाइज होता है तो वो बाकी सबके लिए भी हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक वो बाकियों के लिए भी होगा। तो इसलिए अलग अलग रखना, और फिर फ्री में हो रहा है तो इसलिए जो है वो खूब खाइए मजे से। ये मैंने ए रिकॉर्ड ऐड किया, और मेरा ये ख्याल है कि अब एरर चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्सेस अभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको हम हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, SSL सर्टिफिकेट अब इंस्टॉल हो जाएगा। और कैसे इंस्टॉल होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगर हम शॉप डॉट को एक्सेस करना चाहें, हम वर्कशॉप को शॉप कर देते हैं, HTTPS से करना चाहें तो इनसिक्योर हो गया, और एक्सेप्ट करेंगे तो हमें वो एक लारावेल उसने खोल दिया। कौन सा खोला है? जो उसको पहले मिला अल्फाबेटिकली, या उस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला मिला HTTPS वाला, उसने वो वाला खोल दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको उसके जरिए HTTPS के बजाय HTTP से एक्सेस करना चाहें, इसको तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि इस पे हमने सेटअप नहीं किया हुआ, तो हमें डिफॉल्ट इंजनएक्स पेज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पॉइंट कर दिया है और वहां पर डिफॉल्ट इंजनएक्स जो है वो रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो अब जब रिस्पॉन्डर वहां पे मिल गया, और जब सर्ट बॉट खुद उसके अंदर बैठा हुआ मौजूद है, और जब हम ये कहेंगे हाँ भाई shop.khalidarts.com तुम हो इसी सर्वर पे, इंजनएक्स की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बताएगी यस आई एम हियर, वेलकम टू इंजनएक्स। रिस्पॉन्स आ रहा है। जब रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे साथ जो कुछ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैं किसी का सवाल आया था, कोई हैंड रेज किया था किसी ने? अस्सलाम वालेकुम। हैंड रेज मैंने किया था, मुझे एक क्वेश्चन है, तो बेशक आप ये चीज कर लें, उसके बाद मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा देखें, मैं यहाँ पर डिफॉल्ट नाम की जो फाइल है ना, उसको मैं एक कॉपी बना रहा हूँ। मुझे पता है इसने अपडेट हो जाना, कॉपी नहीं हुआ। सुनो, अच्छा अब जब मैं सर्ट बॉट चलाऊंगा, शॉप वाला चलाया था मैंने ना, शॉप, तो ये इंस्टॉल कर देगा, डिफॉल्ट उस पे कर देगा। जो हमारी डिफॉल्ट फाइल है उसके अंदर हमें उसकी ट्रेसेस नजर आएंगे। यस, इंस्टॉल हो गया। आपका जो ये है, आपका डिफॉल्ट जो वो है ना, उसी पर ये इंस्टॉल हो गया, shop.khalidarts.com। लेकिन यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है, इज नॉट सिक्योर। वाई नॉट सिक्योर? शायद इसलिए कि हमारा जो सर्वर है बाय नेम नहीं दे रहा है ये। चले, हमने रिमूव कर दी एक्सेप्शन। हाँ, रिमूव कर दी। यस, नो प्रॉब्लम, यस हो गया। अब इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि जो मेरी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन थी इंजनएक्स की, उसको इसने चेंज कर दिया है। ये मेरी 2412 बाइट्स की फाइल थी, इसने 4270 की कर दी है। ठीक है, और उसके अंदर इसने डिफॉल्ट के अंदर ये शायद लिख दिया हो कि नहीं, ये डिफॉल्ट सर्वर ही है। पोर्ट 80 पे शायद इसने लिखा हो कि यहाँ पर ये साइट होस्ट हुई है, शायद पोर्ट 80 के बारे में उसने ये लिखा है। जी, तो आपके सवाल का जवाब तो यहाँ आ गया मुस्लिम शाह जी। हमजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने सर्ट बोट एक दो दफ़ा यूज़ किया है अपने एक्सपीरियंस में, लेकिन इसका ये एक्सपायर हो जाता है 90 डेज़ में या 60 डेज़ में, जो इसका टाइम फ्रेम था उसका मुझे नहीं था आइडिया। तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अगर फॉर एग्जांपल हम इसको दोबारा रीन्यू कर सकते हैं और क्रॉन जॉब लिख सकते हैं, तो क्या उस क्रॉन जॉब को भी हम इसी एनजिनएक्स की कॉन्फ़िगरेशन में ही लिख रहे होंगे, या फिर उसको हम अपने एप्लीकेशन के कोड में कहीं जगह रखे होंगे, या फिर कहीं और स्क्रिप्ट चला रहे होंगे? मुझे बस यही क्वेश्चन था एक। जी क्रोन जॉब जो है ना, जस्ट एक कमांड है। वो हमने
जो वो हमने क्रोन जॉब में जाके वो कमांड लिख देनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बता देनी है, 15 दिन बाद चलानी है या रोजाना चलानी है, आप 10 मिनट बाद चला लें, क्या फर्क पड़ता है। वो जस्ट एक कमांड है, सर्ट ठीक फॉर हो गया। रिन्यू, बस ये है, उसमें और कुछ नहीं है। सही हो गया, सही यानी वो कोई हमने उसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, उनकी तरफ से वो बनी हुई है। जब चलाएंगे तो वो चल जाएगी, क्रोन पे चला देंगे तो क्रोन पे चलती रहेगी वो आपके अनअटेंडेड। यहाँ एक प्रॉब्लम और आता है, किसी और का कोई सवाल है इसके बाद होगा कोई, कि अगर हमने यहाँ पर कोई दर्जन भर साइट्स होस्ट कर ली और उसके बाद उनमें से कोई एक साइट की पॉइंटिंग हमने यहाँ से खत्म कर दी, या हमने यहाँ पर जो है वो उस साइट को किसी और जगह होस्ट कर दिया, या साइट की डोमेन एक्सपायर हो गई। अब जब वो रिन्यूअल के लिए जाएगा तो जो जो साइट्स रिन्यूएबल होंगी, जो सर्टिफिकेट्स रिन्यूएबल होंगे, अगर उनमें वो सर्टिफिकेट पाया जाता है कि जिसको यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया जा सकता, हमने देखा कि सर्ट बोर्ड ने वेरीफाई किया क्या ये साइट यहाँ पर होस्टेड है, अगर उनमें से कोई एक साइट भी ऐसी निकल आई कि जो वहां पर होस्टेड अब नहीं रही, पहले तो थी जब सेटअप किया, अब जब हम उसको रिन्यू करने जाएंगे तो सर्ट बोर्ड फेल हो जाएगा, और आपको पता उस वक्त चलेगा जब आपके 90 दिन पूरे हो चुके होंगे और आपकी उसमें से कोई एक साइट काम करना छोड़ देगी, और उसकी वजह यह होगी कि आपने जो साइट्स पॉइंट कर रखी थी उनमें से कोई एक या तो उसकी डोमेन एक्सपायर हो गई है, या उसको आपने किसी और जगह होस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से रिन्यूअल नहीं हो सका, क्योंकि वो सबको वेरीफाई नहीं कर सका, इसलिए। जी सही, थैंक यू, शुक्रिया। जी जनाब, 10 बज गए हैं, कोई और सवाल? आइंदा का लाहे अमल, नेक्स्ट में क्या करना है हमें इंशाल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन था ये यूजर से रिलेटेड। आपने जो PHP पूल थे हमारे, लाइक PHP 8.2 8.3 जो भी हम यूज कर रहे थे, उनके पूल जो थे वहां पर यूजर डिफाइन किया था, राइट? जी जी, वहां पे मेंशन किया था कि ये यूजर होगा। yes. और उसके बाद जब हमने PHP इन्फो, ये जो PHP पूल्स थे, ये PHP के जो वर्जन्स थे ये पर यूजर के हिसाब से थे, मतलब ये कि हमारे पास ग्लोबली ETC की डायरेक्टरी में इंस्टॉल नहीं हुए थे ETC PHP के अंदर? देखिए, हमने PHP 8.2 के अंदर 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखी हैं, एक पोर्ट 9001 को कैप्चर करेगी, दूसरी 9002 को कैप्चर करेगी। जो 9001 को कैप्चर करेगी उसका जो यूजर है वो लारावेल होगा, जितने काम होंगे, फाइलें जनरेट होंगी, एग्जीक्यूशन होगी, लॉग जनरेट होगा, उसका जिम्मेदार लारावेल होगा, लारावेल यूजर। दूसरी वाली का 9002 का वर्कशॉप होगा। ऐसा हो सकता है कि हम 9003 PHP 8.4 की कॉन्फ़िगरेशन में रख लें, तो जो चीज हम जहां रखेंगे वो उसके मुताबिक चलेगी। ठीक है, ये जो PHP 8.2 के अंदर आपने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बताई थी, एक बार इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अगर हमने डिफरेंट यूजर्स बनाए हैं तो, और उसके बाद जब आपने PHP इन्फो का फंक्शन चलाया था तो उसने किस तरह से अपने रेलेवेंट यूजर को ला के दिखाया? अच्छा, वो रेलेवेंट यूजर मैं बताता हूँ आपको। PHPO लिखा हुआ है, PHO लिखा हुआ है। जी 8.2 FPM पूल्स, और यहाँ हम आए कैट 9001, ये लिखा हुआ है जनाब, ये यूजर लारावेल है, ग्रुप लारावेल है, और जिस पोर्ट पे लिसन करेगा वो 9001 है। जब हमने इंजनएक्स फाइल रखी ना, इंजनएक्स में फाइल को जब कॉन्फ़िगर किया तो हमने वहां बताया था कि जो वर्कशॉप है ना वो 9002 पोर्ट पे चलेगी, उसको इस्तेमाल करेगी। अगर हम यहाँ पे 9001 कर देंगे ना तो ये हमारी लारावेल वाली कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करेगा। हो सकता है वो PHP का कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रही हो। आई सी, बेसिकली हमने एनजिनिक्स को ये बता दिया, क्योंकि सर्वर तो एनजिनिक्स है ना, उसको हमने बता दिया कि लोकल मशीन पे पोर्ट 9001 पे या 2 पे चले जाना। और वहां पे जो हमारे पूल थे वहां पे हमने बताया कि 9001 पे लारावेल होगा, 2 पे वर्कशॉप होगा। यस, और ये जरूरी नहीं है कि 9001 पे लारावेल होगा, 9002 पे वर्कशॉप होगा। हम एक लारावेल के अंदर भी 4 लारावेल साइट्स होस्ट कर सकते हैं। लारावेल है, ड्रूपल है, वर्डप्रेस है, जो भी है, और हर एक का पूल अलग अलग बना सकते हैं। तो 9002 पर लारावेल का यूजर होगा
लेकिन वो Drupal 10 की एक साइट चला रहा होगा। 9003 पर Laravel ही यूजर होगा, लेकिन वो Laravel की एक साइट चला रहा होगा, Laravel 12 की। 9004 पर एक और उसी यूजर की एक और साइट चल रही होगी, और वो PHP 8.4 पर चल रही होगी, वो वर्डप्रेस की साइट होगी। देयर इज नो इशू। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर जो होता है वो उसका नेम हमारा यूनिक नहीं, वो यूनिक होना जरूरी नहीं है, यानी कि यूजर पूल नेम यूनिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी पूल का नेम यूनिक होना जरूरी है। ये जो पूल नेम है ना, ये यूनिक होना जरूरी है। आई सी। अच्छा, इसके अंदर जो यूजर, ओके, ऊपर वाला पूल का नेम है स्पेसिफिकली, और जरूरी नहीं है कि यूजर इक्वल्स टू भी वही नेम हो। नो नो नो, नथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक ही यूजर के कई पूल्स हो सकते हैं, और वो मुख्तलिफ PHP वर्जन्स में हो सकते हैं। और ये पूल का नेम तो हम कहीं पर यूज नहीं करते ना। पूल का नेम कहीं हम मुखातिब करने के लिए कहीं यूज नहीं करते, कहीं भी उसको कॉल नहीं करते। जस्ट वो PHP के इंटरनली यूज होता होगा, शायद वो PHP के भी अपने वर्जन के अंदर, मेरा ख्याल है कि यूनिक होना जरूरी होगा। PHP के मल्टीपल वर्जन भी उसको यूज कर सकते होंगे, मेरा अंदाजा है। बस ये एक नाम है जो हमारी इस पूल का है, इस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का ये नाम है जस्ट। और लोकल होस्ट की हमने आईपी और पोर्ट दे दिया, तो जो एनजिनिक्स है वो ऑटोमेटिकली उधर लेके आएगा, और फिर हमने इन्हीं यूजर्स के हिसाब से साइट्स अवेलेबल की हुई थी, कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई थी, एनजिनिक्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई थी। ठीक है, सही है। ओके जी, मेरा ख्याल है नो मोर क्वेश्चंस। कुछ कह रहे हैं आप अब्दुल्ला भाई? नहीं, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मेरे लिए तो जी जज़ाकल्लाह। सबसे बड़ी लर्निंग इस वर्कशॉप में ये पूल से रिलेटेड ही थी। जी, अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम जरिया बन गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पूल से मैंने ये देखा है कि हम वर्कर्स के कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। मतलब ये चीज जो है ना, ये मेरे लिए बहुत यूनिक है, क्योंकि जितने आप कनेक्शंस बढ़ाओ तो उतनी ज्यादा वो फिर उसकी कॉन्करेंट जो टास्क प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी होती है इंजीनियर्स की, वो बढ़ जाती है। यस इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया सब लोगों की आमद का, आपकी तशरीफ आवरी का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सैटरडे के लिए कोई टॉपिक डिस्कस करके आपके सजेशन के मुताबिक आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके मुताबिक मैं हाजिर हूँ। जो मुझे आता है, जो नहीं आता उसके लिए मैं पंगा नहीं लूँगा। AWS की कुछ सर्विसेज हैं जो मुझे आती हैं, मैं वो करवा सकता हूँ। यही PHP और Nginx सर्वर के हिसाब से कुछ और ट्वीकिंग हो सकती है जो मेरे जहन में आया, मैं भी डिस्कस कर लूंगा इंशाल्लाह। आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे, लारावेल ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप पे। तो वी आर ओपन फॉर सजेशंस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे को इसी वक्त मुलाकात होगी 9 बजे। बहुत शुक्रिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।